नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिंह आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम हड़प्पा सभ्यता में भाग 4 में पूछे गए क्वेश्चनों को हल करेंगे, जो कि टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के तट पर विद्यमान है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी घग्गर, ऑप्शन डी हिंडन। सही आंसर कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी घग्गर। अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1400 पुरास्थल खोजे जा चुके हैं, जिनमें से केवल 40 बस्तियां ही सिंधु घाटी में पाई जाती हैं। लगभग 1100 बस्तियां जो हैं सिंधु और गंगा की घाटी के बीच में पाई जाती हैं, जो लगभग 80% के करीब हैं। और ये सारे स्थल जो हैं वो घग्गर या हकरा, जिन्हें सरस्वती नदी भी कहते हैं, उनकी घाटी में पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल पर पाई गई है? ऑप्शन ए चन्हूदड़ो, ऑप्शन बी रूपर, ऑप्शन सी दायमाबाद, ऑप्शन डी धौलावीरा। सही आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा? धौलावीरा। नवीनतम खोजों के आधार पर ये देखा गया है कि खगोलीय पर्यवेक्षणशाला, प्राचीनतम खगोलीय पर्यवेक्षणशाला जो है वो धौलावीरा में पाई गई है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा का उत्खनन, आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए आर डी बनर्जी, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी मैके, ऑप्शन डी मार्टिमन व्हीलर। सही आंसर कीजिए। हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी द्वारा किया गया था सन 1921 में। इस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा के टीले की उत्खनन करवाया था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित किस हड़प्पाई स्थल से कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी चन्हूदड़ो, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी कालीबंगा। सही आंसर कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लोथल। यहां से कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह प्राप्त हुए हैं, जो कि पंचतंत्र की कथा को दर्शाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, रोपड़ हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी चेनाब, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी घग्गर। इसका सही आंसर कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सतलज। तो रोपड़ कहाँ स्थित है? रोपड़ हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। ठीक है। पंजाब के ये पंजाब में अन्य स्थल क्या क्या कौन कौन से हैं? रोपड़ और कौन कौन से हैं?
सघोल और दधेरी। रोपड़ की खोज किसने की थी? जगदत्त शर्मा ने की थी। यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो कि नवपाषाण काल में बुरझोम में प्राप्त होते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पुरस्थल है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। सही आंसर कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पर है? ये हरियाणा में है। क्वेश्चन नंबर 7, एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए हड़प्पा से, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन सी लोथल से, ऑप्शन डी धौलावीरा से। इसका सही आंसर कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ स्थित है? धौलावीरा गुजरात में स्थित है, गुजरात के कच्छ जिले में। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज जेपी जोशी ने की है। यहाँ से प्रमुख चीजें क्या क्या प्राप्त हुई हैं? एक विकसित जल प्रबंधन प्रणाली का साक्ष्य मिला हुआ है यहाँ पर। साइन बोर्ड, नगर 3 स्तरों में विभाजित है। धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 2021 में शामिल किया गया है। यह भारत की विश्व विरासत सूची में शामिल 40वां स्थल है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु घाटी के तट पर, ऑप्शन बी रावी नदी के तट पर, ऑप्शन सी गंगा नदी के तट पर, ऑप्शन डी सरस्वती नदी के तट पर। इसका सही आंसर कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? रावी नदी के तट पर, ऑप्शन बी। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी जी ने की थी। यहाँ पर प्रमुख चीजें क्या क्या मिली हुई हैं? कर्मचारियों का आवास, बर्तन पर मछुआरे का चित्र, पीतल का बना इक्का, उर्वरता देवी की मूर्ति, गेहूं जौ के दाने का साक्ष्य, स्वास्तिक के चिन्ह, क्रॉस का चिन्ह, गधे का अस्थि पंजर, अन्नागार और कब्रिस्तान। अन्य चीजें यहाँ से प्रमुख चीजें मिली हुई हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? ऑप्शन ए पूर्वी, ऑप्शन बी पश्चिमी, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिमी, ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व। सही आंसर कीजिए। तो हड़प्पा संस्कृति जो है कहाँ स्थित है? भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। ये पंजाब का सिंधु, पाकिस्तान का सिंधु, पंजाब, बलूचिस्तान प्रांत, भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश यहाँ प्रमुख राज्य हैं जहाँ पर ये फैली हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से पशु बल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी चन्हूदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी धौलावीरा। सही आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी कालीबंगा। कालीबंगा के
अलावा मोहनजोदड़ो से भी पशु बल के प्रमाण प्राप्त होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, परवर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन ए रोपड़ से, ऑप्शन बी भगवानपुरा से, ऑप्शन सी बनावली से, ऑप्शन डी दौलतपुर से। इसका सही आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? भगवानपुरा से। ठीक है, यहाँ पर पीजीडब्ल्यू जो है पेंटेड ग्रेवेयर के अवशेष क्या कहते हैं यहाँ से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सैंधव सभ्यता ज्ञात हुई। ऑप्शन ए अभिलेखों से, ऑप्शन बी साहित्य से, ऑप्शन सी उत्खनन से, ऑप्शन डी सिक्कों से। सही आंसर कीजिए। सैंधव सभ्यता कैसे ज्ञात हुई है? सैंधव सभ्यता ज्ञात हुई है उत्खनन से। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग पूजा करते थे। ऑप्शन ए पशुपति की, ऑप्शन बी इंद्र की, ऑप्शन सी ब्रह्मा की, ऑप्शन डी विष्णु की। इसका सही आंसर कीजिए। तो सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए पशुपति की पूजा करते थे। ये पशुपति आद्य शिव हैं। इसके अलावा जो इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु हैं ये वैदिक कालीन देवता हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस हड़प्पाई स्थल से पीतल का बना इक्का प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए रंगपुर, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। सही आंसर कीजिए। पीतल का बना इक्का कहां से प्राप्त हुआ है? पीतल का बना इक्का हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी जी ने की थी सन 1921 में। पहला सैंधव घाटी स्थल है ये। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी माधव स्वरूप वत्स, ऑप्शन सी आर डी बनर्जी, ऑप्शन डी कनिंघम। सही आंसर कीजिए। तो मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की? राखाल दास बनर्जी ने की है। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य प्रमुख वस्तुएं क्या क्या हैं? एक बृहत स्नानागार प्राप्त हुआ है, एक बृहत अन्नागार प्राप्त हुआ है, पशुपत की मुद्रा यहीं से प्राप्त होती है, सूती वस्त्र के प्रमाण यहाँ मिलते हैं, हाथी का एक कपाल खंड यहाँ पर मिला हुआ है, सीपी का पैमाना, सीपी से बना हुआ पैमाना मिला हुआ है, और कांसे की नृत्य मूर्ति मिली है। इसके अलावा अन्य चीजें भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? ऑप्शन ए आद्य रूप शिव की, ऑप्शन बी मातृ देवी की, ऑप्शन सी पीपल की, ऑप्शन डी विष्णु की। बताइए इनमें से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? किसकी पूजा नहीं होती थी? विष्णु की। विष्णु जो है वो वैदिक कालीन देवता हैं। ठीक है, इसके अलावा आद्य रूप शिव, मातृ देवी की और पीपल की पूजा हड़प्पा संस्कृति में होती थी। हड़प्पा संस्कृति के लोग प्रकृति पूजक थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 17, स्वास्तिक प्रतीक का उदय किस काल में हुआ? ऑप्शन ए सिंधु काल, ऑप्शन बी वैदिक काल, ऑप्शन सी संगम काल, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा? सिंधु काल। स्वास्तिक प्रतीक कहां से प्राप्त हुआ है? तो स्वास्तिक प्रतीक प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। ठीक है, हड़प्पा से हमें स्वास्तिक प्रतीक मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18, शैव धर्म का आरंभ किस काल से माना जाता है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन सी मौर्य काल, ऑप्शन डी शुंग कुषाण। तो शैव धर्म का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? ऑप्शन ए हड़प्पा काल से माना जाता है। आद्य शिव की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, आद्य शिव जो है या पशुपति की मुद्रा कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, अधोलिखित में कौन सैंधवपुरा स्थल महानगर माना जाता है? ऑप्शन ए चन्हूदड़ू, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी सुरकोटदा, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। इसका सही आंसर कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए चन्हूदड़ू। सैंधवपुरा स्थल में 6 महानगर माने गए हैं, जिनमें पहला है हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा चन्हूदड़ो, चौथा लोथल, पांचवा कालीबंगा, छठा बनावली। इन्हें महानगर माना गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था? ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी पुरोहित राजा, ऑप्शन सी व्यापारियों का अल्पतंत्र, ऑप्शन डी शासन व्यवस्था अज्ञात है। इसका सही आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? शासन व्यवस्था अज्ञात है। हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था, इसके बारे में इतिहासकारों में बहुत मतभेद हैं। कुछ लोग राजा का शासन मानते हैं, कुछ पुरोहितों का, कुछ व्यापारियों का, लेकिन अधिकांश इतिहासकार जो हैं व्यापारियों का शासन मानते हैं, क्योंकि सैंधव सभ्यता या हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है इसमें व्यापार को प्रमुखता दी जाती थी, ना कि युद्धों को। तो इस तरीके से विभिन्न इतिहासकारों में मतभेद होने के कारण अभी तक ये शासन व्यवस्था ज्ञात नहीं है कि कौन सी शासन व्यवस्था यहाँ पर होती थी। खासकर यहाँ के लेखों को न पढ़े जाने के कारण ये ज़्यादा है। आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम अन्य 20 क्वेश्चनों के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ऐसे क्वेश्चन आपको आगे आसानी से मिलते रहें। धन्यवाद।